नमस्कार दोस्तों। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा या एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा टूल है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। किसी देश की आर्थिक तरक्की जाननी हो तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर नज़र डालें। जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीन, इन देशों ने आर्थिक तरक्की इसलिए की क्योंकि वहाँ एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था है। दोस्तों, चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनर प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो छात्रों को बिलियनर बनाने के बजाय उनकी ज़िंदगी तबाह करे, तो फिर ऐसी शिक्षा व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? दोस्तों, हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था ने न जाने कितने होनहार छात्रों का भविष्य बर्बाद किया, तबाह किया। पता नहीं कितने बच्चों ने आत्महत्या की होगी, कितने ही बच्चों को डिमोरलाइज किया गया। 70, 80 और 90 के दशक के जो बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाते थे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी, क्योंकि उसे समाज हीन नज़र से देखता था, जिससे उसमें कुछ नया करने की सलाहियत ही नहीं बचती थी। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार और मोहल्ले वाले उनके कानों में बार बार ये बात भरते थे कि तू किसी काम का नहीं है। उसे बार बार ये जताया जाता था कि तू बेकार है। कई बार तो ये भी कहा जाता था कि ये लड़का बर्बाद हो गया। सारी बातें सुन सुन के सचमुच में उसका आत्मविश्वास इतना गिर जाता था कि वो इस बात को सच समझने लगता था कि दोस्तों, ग्रेडिंग तो अब आया है। अगर आप 70, 80 या फिर 90 के दशक के बच्चों को अगर पूछेंगे तो उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए बड़ी लंबी लंबी यात्राएं की। अब यहाँ पर अगर लड़की हाई स्कूल में फेल हो जाए तो अगले साल ही उसकी शादी कर दी जाती थी। मसला लड़कों के साथ था। अब बेचारे करें तो क्या करें। अधिकतर लोग 1 या 2 बार अगर हाई स्कूल में फेल हो गए तो फिर सारी ज़िंदगी भर वो हाई स्कूल पास नहीं कर पाते थे, और हाई स्कूल पास नहीं करने का मतलब था लाइफ इज़ ओवर। सोचो, वो लड़का या लड़की एक अच्छा एक्टर बन सकते थे, वो एक सफल बिजनेसमैन बन सकते थे, हो सकता है उनमें एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने की काबिलियत हो, पर ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। अब जाके सरकार को शायद में ये होश आया है कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास नहीं करने का मतलब ये नहीं कि बच्चा बेकार है। हो सकता है कि वो एकेडमिक्स में अच्छा ना हो, पर बाकी चीज़ों में ज़रूर अच्छा होगा। दोस्तों, अब जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या अलग है, क्या खास है, और पुराना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उससे ये किस तरह से अलग है, उसको जान लेने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या वास्तव में बच्चों का भविष्य बना रही है या बर्बाद कर रही है। अभी तो फिलहाल इसी सिस्टम ने बच्चों को गर्दन से पकड़ा हुआ है। किसी तरह अच्छे मार्क्स लाने हैं, बेचारे माँ बाप भी इसी रैट रेस में शामिल हो जाते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि मोहल्ले में महिलाएं बात करती हैं कि मेरे बेटे ने हाई स्कूल में 98 मार्क्स लाए हैं या फिर इंटर में 97 मार्क्स लाए हैं। तो इस तरह से वो आपस में बात करते रहते हैं, और उनका अगला टारगेट यही होता है कि किसी तरह से बच्चा जो है 12th की परीक्षा पास करने के बाद डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गया तो फिर उसको कोटा भेजा जाता है, जहाँ पर उसे IIT या फिर MBBS की प्रिपरेशन कराई जाती है। अब सवाल बनता है कि सब बच्चों को तो IIT में दाखिला नहीं मिलता, और जिनको IIT में दाखिला मिलता भी है, ज़रूरी नहीं कि वे बच्चे उन बच्चों से बेहतर है जिनको IIT में दाखिला नहीं मिला। हमारे देश में जो गंदा सिस्टम बना हुआ है अच्छे मार्क्स लाने की, बच्चे उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। और दोस्तों, जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं वही टीचर्स के फेवरेट भी होते हैं। उनको लगता है कि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इसका मतलब है कि वे पढ़ाई में कमज़ोर है। उनका सारा फोकस इसी बात पर रहता है कि किसी तरह से अच्छे मार्क्स लाने बस। अब सोच ही ऐसी हो तो बच्चा क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वो समझने के बजाय रटने पर जोर देगा। CBSE टॉप करना, फिर अखबारों की सुर्खियाँ बनना, फिर TV इंटरव्यू। एक दिन के लिए तो आपके बच्चे हीरो बन सकते हैं, लेकिन यह सफल भविष्य की गारंटी नहीं है। जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में CBSE टॉप किया है, अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो वो आज कहाँ है किसी को नहीं मालूम। अब दोस्तों, यहाँ पेरेंट्स एक और गलती करते हैं, वो है अपने बच्चों को वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में नहीं डालते। बच्चे में भले ही विराट कोहली या फिर सुनील छेत्री बनने की काबिलियत हो, या वो शाहरुख खान जैसा एक्टर बन सकता हो, लेकिन माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि वो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने या फिर IAS बने। अगर कुछ नहीं तो कम से कम किसी सरकारी महकमे में क्लर्क ही बन जाए, और ऐसा सोचते हैं जैसे कि सरकारी नौकरी पाकर बच्चे का बेड़ा पार हो जाएगा। सोचो, आपका बेटा अंबानी, अडानी, मार्क जकरबर्ग या फिर एलन मस्क जैसे बनने की काबिलियत रखता हो और आप उसे क्लर्क बनाने की सोच रहे हैं, तो फिर इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। अब सवाल उठता है कि सरकार को क्यों पड़ी नई शिक्षा नीति बनाने की। सीधी सी बात है दोस्तों, पिछले 70 सालों में हमने इस शिक्षा व्यवस्था से सिर्फ बाबू ही पैदा किए हैं। बाबू का मतलब सिर्फ क्लर्क नहीं होता, IAS IPS भी बाबू ही होते हैं।
वेल्थ जनरेशन में इनका कोई योगदान नहीं होता, बल्कि हमारे यहाँ तो मामला उल्टा है। ये लोग घपले घोटाले करके देश को और गरीब बना रहे हैं। जबकि चीन ने 1985 में इस बात को समझ लिया था कि कक्षा 1 से लेकर एमए तक के बच्चों को इतिहास भूगोल पढ़ाने से काम नहीं, इसलिए उन्होंने इनोवेशन और स्किल पर ज़्यादा जोर दिया। वहाँ स्कूलों में बचपन से ही कोडिंग सिखाई जाती है, जिससे उनका ध्यान प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जाता है। आज आप देखिए, चीन पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। आप इस धरती के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ मेड इन चाइना प्रोडक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में भी लोग मेड इन अमेरिका नहीं खरीदते, वहाँ मेड इन चाइना चलता है। अब दोस्तों आते हैं नई शिक्षा नीति पर। इस नीति में वैसे तो कई बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मोटी मोटी किताबों के साथ साथ बस्ते का बोझ भी कम कर दिया गया है। प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया गया है, मतलब खेल खेल में पढ़ाई। इससे बच्चों में जो स्कूल जाने का जो डर है वो ख़त्म होगा। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर स्कूल जाने से घबराते हैं और रोने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। अब इस नई शिक्षा व्यवस्था से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को वहाँ खेलने और मस्ती करने का मौका मिलेगा। दूसरी अच्छी बात जो इस पॉलिसी में है वो ये कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। मतलब जिन बच्चों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने इतिहास चुना है तो उसके साथ आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं या फिर मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों को ये जो सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी दी है, इससे आने वाले समय में अच्छा होगा। ये जो सिस्टम था पहले नहीं था। जैसे हमारे ज़माने में अगर आपने 10वीं पास करने के बाद अगर आपने बायोलॉजी चुन लिया तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। इसी तरह से अगर मैथमेटिक्स चुन लिया तो फिर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन नए एजुकेशन सिस्टम में मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है, जिससे बच्चों को एक तरह से लिबर्टी मिले कि आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया गया है। बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इससे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि इसे लागू कब किया जाएगा। इसे लागू करने का कोई फिक्स डेट नहीं रखा गया है। राज्य सरकार इसे फेज वाइज लागू करेगी, यानी 2025 तक इसे 50% और 2030-32 तक इसे पूरे देश में 100% लागू करने की योजना है। तो इसे पूरी तरह से लागू करने में कम से कम अभी 8 या 10 साल और लगेंगे। वैसे देखने और पढ़ने में तो यह शिक्षा नीति बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त और क्रांतिकारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ सालों में चीन और अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। पर हकीकत में अगर हम अपने बच्चों को लेकर पास के किसी सरकारी स्कूल में जाएं तो वहाँ के स्कूल की हालत देखकर ये कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, कॉग्निटिव एबिलिटी, स्किल बेस्ड एजुकेशन जैसे भारी भरकम जो शब्द हैं वो सिर के ऊपर से गुजरते हुए नज़र आएंगे। कहीं पे बिल्डिंग है तो छत नहीं, छत है तो दीवार नहीं, अगर दीवार और छत भी है तो मास्टर नहीं, पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है वहाँ पर। अगर मास्टर हैं भी तो वो स्कूल नहीं जाते। कहीं कहीं स्कूलों में एक ही मैडम है जो सारे बच्चों को पढ़ाती भी है, मिड डे मील का खाना भी बनाती है, बर्तन भी मांजती है, ऑफिस का हिसाब भी रखती है। मतलब ये कि उनका जो कोर जॉब है उसको छोड़कर बाकी सारा काम करती है, जो उसे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गाँव में स्कूल जाने वाले रास्तों की हालत क्या है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। बाकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग का जो धंधा चलता है उसकी एक लंबी कहानी है। दोस्तों, इससे पहले सरकार ने जो पॉलिसियाँ बनाई थी उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन, उसकी क्या हालत है। दोस्तों, उस राइट टू एजुकेशन में था कि एज ऑफ 6 and 14 चिल्ड्रन हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन अ नेबरहुड स्कूल। क्या सारे स्कूलों में ये लागू है? सर्व शिक्षा अभियान का कुछ पता नहीं। एक और अभियान था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो बस फाइलों में दबी हुई है। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि ये भी पॉलिसी बाकी पॉलिसियों की तरह ही होगा। हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब देखिए ना किस तरह भैंसों ने देशी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की पोल खोल दी। तो दोस्तों, आज फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।